नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर। 69,000 पदों में जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया आज कई सुनवाइयां देखने मिली, जिसमें से कुछ सुनवाई हुई, किसी की दोस्तों सुनवाई नहीं भी हो पाई है। आगे आने वाले समय के अंदर किस किस की सुनवाई होने वाली है पिछले वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप सभी को बता दी है, और आज की लेटेस्ट अपडेट भी दोस्तों आप सभी को बता दी गई है। लेकिन ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर बात करें आगामी समय के अंदर क्या क्या होने वाला है, कब तक काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में हम बात करेंगे, सेकंड काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर हम आपका वीडियो तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी काउंसलिंग वालों की हमारी वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैंने उनको कई बार बताया, जब दोस्तों होगा तो 100% आपके लिए बताया जाएगा, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि लगातार आप सभी को सारी जानकारी प्रोवाइड करता रहूँ। तो ऐसे में LD/TGT अगर नियुक्ति हो जाती है तो कितनी दोस्तों अभ्यर्थियों को यहाँ मौका मिल सकता है। NOC रोकने को लेकर कल सुनवाई भी होने वाली है, वहाँ से क्या क्या देखने को मिलेगा, उत्तर कुंजी का क्या प्रभाव पड़ने वाला, संशोधन वाले मुद्दे को लेकर, MRC वाले मुद्दे को लेकर, आरक्षण संबंधित मुद्दे पर भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सभी मुद्दों पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात कर लूं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने वाले दोस्तों मॉडिफिकेशन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज सुनवाई हुई थी आंसर मुद्दे को लेकर, जहां पे शिक्षा मित्रों के बारे में बताया गया। जहां पे अगर बात करें PS पटवारिया सर जब बहस कर रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो 96 वाला शिक्षा मित्र वो ऐसे में फेल हो जाएगा, तो उनको पास करवाने की दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें जो सुनवाई देखने के लिए मिली थी, तो उसी क्रम में दोस्तों अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों यहाँ पे आंसर को लेकर सुनवाई करवाई गई थी, जहाँ पे शिक्षा मित्रों का जिक्र किया गया वकील की तरफ से। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिका फाइल करवाई गई थी। हालांकि आज दोस्तों आंसर की खारिज हो चुका है। ऐसे में दोस्तों डबल बेंच के अंदर वापस भेज दिया गया। डबल बेंच में इसकी सुनवाइयां देखने मिलेंगी, 2 महीने का समय जो भी होगा दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जज साहब की तरफ से एक टिप्पणी भी की गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि 37,339 पदों को लेकर, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं उसके अंदर मैंने यही आपको समझाने की जो कोशिश है वो की थी। अभ्यर्थी जब 37 पद रिजर्व हुए तो परेशान हो गए थे, ये हो गया वो हो गया। मैंने समझाया था कि सिर्फ 37,339 पद जो रिजर्व हुए वो 14 तारीख तक हुए, ठीक है। अगर 14 तारीख से पहले सुनवाई हो जाती तो और भी बेनिफिट मिल जाता है ना। वहाँ पे मैंने आपको यही समझाने की जो कोशिश है वो की गई थी। आज जज साहब की तरफ से भी कहा गया कि अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इस शब्द के अंदर दोस्तों काफ़ी चीज़ें छुपी है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। 37,339 पदों के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि मैं हमेशा से आप सभी को समझा रहा था कि यहाँ पे लॉकडाउन अगर बात करें दोस्तों, जैसे लॉकडाउन की बात नहीं है, बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियाँ समाप्त हुई थी, छुट्टियाँ के बाद में अगर दोस्तों यहाँ पर सुनवाई देखने के लिए मिलती तो बेनिफिट मिल जाता। सुनवाई दोस्तों यहाँ पर लग भी गई थी, ऑब्जेक्शन होने की वजह से सुनवाई हट भी गई, ठीक है। उसके बाद में आपको बता भी जाता कि राहत मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन जो दाखिल किया गया था, हालांकि उसके अंदर दाखिल तो कर दिया लेकिन सुनवाई नहीं करवाई गई। उसके अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट थे जिसके अंदर असिस्टेंट टीचर वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो स्पष्ट हो जाता तो यहाँ से राहत मिल सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। अगर हम 37,339 पदों को लेकर, जैसा कि आपको पता सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हमें पूरे पदों में भर्ती करा लेनी चाहिए, बाद में जो भी शिक्षा मित्रों की तरफ से देखने मिलेगा, हमारे पास रिक्त पद है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों ऑर्डर के अंदर लिखा गया था मॉडिफिकेशन के, ठीक है। लेकिन सरकार की दोस्तों एक्टिव नहीं थी, तो ऐसे में सुनवाई नहीं हो पाई। और जो 7 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, मैंने लगातार आप सभी को समझाया भी था कि यहाँ पर राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल समय निकल चुका है, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख को। लेकिन आज जो स्टेटमेंट दी गई उससे दोस्तों काफ़ी कुछ स्थिति जो है स्पष्ट हो जाती है आने वाले समय के अंदर। तो ऐसे में देखा जाए तो 69,000 पदों पर दोस्तों सरकार को राहत मिल सकती है। अगर 14 तारीख को मामला फाइनल नहीं होता है तो यहाँ पर दोस्तों सरकार को कोई अंतरिम आदेश भी मिल सकता है। जिस तरीके से चीज़ें होंगी वो आपको स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने हमेशा से दोस्तों आपसे जो चीज़ें बताई हैं बिल्कुल विश्लेषण करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। मैंने दोस्तों लॉकडाउन के अंदर आपको 50 बार कहा था, सभी यूट्यूब चैनल या फिर अगर बात करूँ सभी अभ्यर्थी मेरे खिलाफ थे लगभग, जो चाहते थे कि भाई ये भर्ती अभी शुरू नहीं हो पाएगी, लॉकडाउन के अंदर कुछ नहीं होने वाला, जब तक कोरोना नहीं चला जाता ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। और मैं हमेशा से आप सभी को कहता था कि लॉकडाउन के अंदर आपका ऑर्डर आ सकता है, भर्ती शुरू हो सकती है, जो भी होगा देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी कुछ आपको देखने के मिला भी। तो ऐसे में जब जब दोस्तों हमारी तरफ से जानकारी दी जाए 100% दोस्तों सही भी निकलती है। अगर हम बात करें बीएड को लेकर, मैंने कई बार आपको बताया, आंशिकी को लेकर दोस्तों आज जो हुआ मैंने 4-5 दिन पहले आपको बता दिया था। उसके बाद से बेंच चेंज हो गई। कई अभ्यर्थियों ने मुझसे ये भी कहा कि सर आपकी वजह से बेंच चेंज हो गया, आपने ऐसा बोला है खारिज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाती है एनालाइज करके सारी चीज़ें बताते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो 69,000 पदों पर नियुक्ति मिल सकती है, सरकार को यहाँ पर राहत
मिल सकती है। और आज जो टिप्पणी हुई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मॉडिफिकेशन पर आज सुनवाई ना होना या इससे पहले सुनवाई ना होना कहीं ना कहीं दोस्तों अगर बात करें जो चयनित अभ्यर्थी उनके साथ में नुकसान तो हुआ है, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। या फिर अगर बात करें आने वाले समय के अंदर, अब दोस्तों फिलहाल सिर्फ आपको इंतजार करना है, तो 14 तारीख को दोस्तों राहत मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बाकी दोस्तों ये तो बात है राहत के बारे में। अब सवाल उठता है कि काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में कब तक मिल सकते हैं और कब तक नहीं मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को उम्मीदें देखने के लिए मिल रही हैं कि इसी महीने में दोस्तों काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। मैंने आपको कई बार वैसा ही बताया भी है कि अगर 14 तारीख को मामला फाइनल होता है और नहीं भी होता है और 14 तारीख को सरकार को राहत मिल जाती है तो काफ़ी लंबा समय पड़ा हुआ है। 5 दिन के अंदर दोस्तों आपको काउंसिलिंग से नियुक्ति पत्र का दोस्तों समय मिल सकता है। तो ऐसे में प्रबल संभावना है कि जुलाई के अंदर दोस्तों सब कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। अगर कुछ दोस्तों आगे बढ़ता भी है तो अगस्त के दोस्तों फर्स्ट वीक के अंदर आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना है। बाकी जो भी होगा दोस्तों 14 तारीख की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जब तक यहाँ से 37 या 339 पदों का मामला स्पष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लगाई गई रोक नहीं हट जाती, या फिर अगर बात के 69,000 पदों पर दोस्तों जो भर्ती कराने की जब तक राहत नहीं मिल जाती है तब तक भर्ती शुरू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों राहत पहले भी मिल सकती थी। तो इसी क्रम में दोस्तों अगर देखा जाए तो काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है वो दोस्तों बिल्कुल इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि जुलाई के अंदर अभी भी संभावना बनी। वहीं दूसरी तरफ जब बात काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में आती है तो लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर ही पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट वापस किए जाए। डॉक्यूमेंट क्यों वापस किए जाए, इसका रीज़न क्या है। मैंने दोस्तों कई BSO के माध्यम से बात की है, जो नंबर प्रोवाइड किए गए थे उसके माध्यम से जानकारी लेने की कोशिशें की हैं, लेकिन मैंने उनके ऑडियोज़ आप सभी तक इसलिए नहीं प्रोवाइड किए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि किसी का ऑडियो वायरल करना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनकी तरफ से जानकारी जो दी गई, उनका कहना है कि कई भर्तियों के सत्यापन हो रहे हैं, कई भर्ती दोस्तों आप सभी को पता है कि पूरी कराई जा रही है। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थी को आवश्यकता है वो ले सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है LT गेट के दोस्तों अगर आपको अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जो LT गेट के अंदर चयनित हैं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनके माध्यम से भी दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वापस दिए जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट 75 जिलों में से अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 जिलों ने नोटिस जारी किए है ना। बाकी अगर 75 जिलों में आप सभी में जाकर के पूछेंगे तो कई अभ्यर्थी ने मुझे बताया है कि जिनके इंटरव्यू या फिर अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है वो जाकर के ले सकते हैं एप्लीकेशन लगा करके। सभी को अभी तक दोस्तों वापस करने को लेकर कोई भी डिसीजन देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों ये बात हुई थी 14 तारीख को सुनवाई के बारे में। काउंसिलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में इस महीने भी मिल सकती है, प्रबल संभावना है। बाकी दोस्तों 14 तारीख की सुनवाई तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं कि सर आरक्षण वाले तमाम मुद्दे लगे हुए हैं, अगर इनकी सुनवाइयाँ होती, इनकी सुनवाइयाँ होते होते आने वाले समय के अंदर क्या इसकी वजह से भर्ती रुक सकती है। मैंने कई बार इसको लेकर बताया कि आरक्षण वाले मुद्दों के अंदर बदलाव होगा तो 100% चयनित लिस्ट के अंदर बदलाव हो जाएगा, चाहे वो 20% वाला हो या फिर 4% वाला हो या फिर दोस्तों MRC वाला मुद्दा हो। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछला वीडियो अगर आप सभी ने देखा हो तो उसके अंदर दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है कि अभी तक इनकी सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर एफिडेविट और साथ में अगर बात करें जो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि रिजल्ट एफिडेविट दाखिल किए जाएंगे, उसके बाद में इनकी सुनवाई होगी। तो इन सभी मुद्दों की अगर बात करें जुलाई के दोस्तों 20 तारीख के बाद में सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी, या फिर दोस्तों 15 के बाद ही सुनवाइयाँ होने वाली हैं। तो ऐसे में दोस्तों पहली सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद में क्या होगा यहाँ से दोस्तों चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होंगी। लेकिन अगर जो आरक्षण वाले मुद्दे लगे हुए हैं इनके अंदर कुछ बदलाव होता है तो 100% दोस्तों जो है चयनित लिस्ट पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं तो इसको लेकर दोस्तों ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4% आरक्षण नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इसका जवाब बेसिक शिक्षा अधिकारी देंगे। 20% नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इसका जवाब भी वही देंगे। MRC किस तरीके से लगाया गया है, क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चयनित लिस्ट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ना तो गुणांक दिया गया, ना तो दोस्तों कोई वर्ग दिया गया है। और जो चयनित लिस्ट बनती है आप सभी को बताना चाहूँगा कि एज के अकॉर्डिंग बनती है। जैसा कि दोस्तों आपने विज्ञप्ति पढ़ी होगी, विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि अगर किसी का सेम गुणांक बनता है, जैसे किसी का गुणांक 70.1 है ना, अगर दोस्तों 70.1 बन जाता है तो अब ऐसे के अंदर दोस्तों दो अभ्यर्थियों को सेम गुणांक बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वरीयता दी जाती है उनकी जिलों के आधार पर दोस्तों एज के आधार पर दी जाती है। तो एज के अकॉर्डिंग दोस्तों वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों MRC मुद्दे की सुनवाई जो होगी वो आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपको पता है पिछड़ा आयोग की तरफ से सुनवाई होने वाली थी, उसकी फिलहाल दोस्तों कोई सुनवाई आज की डेट में नहीं हो पाई है। तो ऐसे में आरक्षण संबंधित मुद्दों पर दोस्तों कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन इनको दोस्तों साइड से रख करके देखा जाए तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों जो है काउंसलिंग जल्द आरंभ हो सकती है, नियुक्ति पत्र जल्द मिल सकते हैं। बाकी इन पर जो होगा तो आपको देखने के लिए मिलता जाएगा। वहीं दोस्तों अब आते हैं हम अपने मुद्दों को लेकर, जो कि दोस्तों दूसरी काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में इंतजार करते हैं। चाहे वो LT गेट को लेकर परेशान है कि कितने अभ्यर्थी जाएंगे, TGT को लेकर परेशान है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है TGT की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, LT गेट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल दोस्तों अधिकारी की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि 31 तारीख को इनका जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो LT गेट के अंदर देखा जाए तो दोस्तों इनका अगर नियुक्ति मिलने वाली है 4200 के
आसपास ऐसे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, ठीक है। इनसे दोस्तों संख्या 44 के आसपास ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर 4200 में से 500 अभ्यर्थी भी ऐसे होते हैं जो चयनित लिस्ट के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे 67,000 में से 867 जो आपको देखने मिल रहा है, वहाँ पे 367 ही रह जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों 4000 पूरे मानना कहीं ना कहीं दोस्तों जल्दीबाजी होगी। कम से कम 500 आप सभी मान करके चलिए। टीजीटी वालों की अभ्यर्थी जब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है इनको नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है टीजीटी वाला जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है ना, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं दोस्तों ढीलापन जो रवैया अपनाया जाता है, ऐसा लोक सेवा आयोग भी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ढीले हैं। जब दोस्तों कोरोना आता है, कोई भी अगर गाइडलाइन आती है, सबसे पहले दोस्तों इनके जो विज्ञापन है वो दे देते हैं कि भाई हम भी अब कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनको लेकर थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 69,000 के अंदर तभी फायदा होगा जब जुलाई के अंदर सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। जुलाई के बाद में मिलेगी तो इनका दोस्तों प्रभाव कहीं ना कहीं जो है नुकसान देखने के लिए मिलेगा 69,000 भर्ती पर भी, ठीक है। तो ऐसे में एल टिकट वाले दोस्तों आप मान के चलिए यहाँ से भाग हो जाएंगे। अब मुद्दा आता है एनओसी वाला, क्योंकि आपको पता है कि एल टिकट टीजीटी तो दोस्तों आप बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से 1000 अभ्यर्थी बाहर होंगे तो बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन नियुक्ति कब तक मिलेगी टीजीटी वालों को कुछ पता नहीं है। एलटी वालों के बारे में बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक मिलने की संभावना। तो एनओसी वालों की संख्या दोस्तों काफी ज्यादा, जैसा कि आपको कई बार बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर 2-3 हजार अभ्यर्थी लिस्ट के अंदर होते हैं तो 2-3 हजार दोस्तों चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो और भी चयनितों को यहाँ मौका मिल जाएगा। तो एनओसी को लेकर सुनवाई होने वाली कल की डेट के अंदर यहाँ पे क्या होगा वो देखना दिलचस्प रहेगा कि सिंगल बेंच के आदेश पे क्या स्टे मिलेगा या फिर अगली तारीख होगी, अगली तारीख पे क्या होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एनओसी रुक जाती है तो कम से कम मान के चलिए 4 से 5,000 सीटें बड़ी आसानी से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बच जाएंगी। लेकिन मामला तभी दोस्तों फायदा होगा जब 37,000 वाला मुद्दा क्लियर होगा, है ना। 37,000 वाला मुद्दा क्लियर हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों 4 से 5,000 सीटें आपको और बेनिफिट हो जाएगा, और जो 4-5,000 सीटें बचेंगी उन पर दोस्तों कम गुणांक वालों को राहत मिलना लगभग तय है। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करिए कि एनओसी पे यहाँ पर राहत मिल जाए, और कहीं ना कहीं दोस्तों एनओसी में रोक मिले, तभी कम गुणांक वालों को बेनिफिट होगा। एलटीटीजीटी वालों से ज़्यादा उम्मीदें करना ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 अभ्यर्थी आप सही मान सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो भी अच्छा है, लेकिन कुछ कह पाना इसके बारे में थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो एनओसी की अगर बात करें, यहाँ से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब एनओसी रुकेगी तो 4 से 5,000 अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिल जाएगा। अब ऐसे में गुणांक को लेकर जो अभ्यर्थी बात करते हैं कि 4-5 हज़ार अगर सीटें खाली बचती हैं तो कितना गुणांक नीचे जा सकता है, कम से कम मान के चलिए दोस्तों 1 पॉइंट तक नीचे आने की संभावना है। ऐसे में अगर दोस्तों एससी वालों की जो सीटें जुड़ सकती है, 1133 सीटें हैं ना, हाँ, वो वाली सीटें अगर जुड़ जाएंगी तो और भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी सुनवाई होने वाली जुलाई के अंदर ही। तो यहाँ पर दोस्तों जो 1133 सीटें जुड़ेंगी वो सेकंड काउंसलिंग के अंदर ही जुड़ेंगी। अभी इसकी सुनवाई भी होगी, सुनवाई के बाद जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दी जाएंगी। तो ऐसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा 4-5 सीटों पर। लेकिन अगर एनओसी को हटा दें, 400-500 सीटें मान के चले, 500-600 सीटें मान के चले, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट वालों को फायदा मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग के अंदर। बाकी जो 1133 सीटें उनको लेकर भी दोस्तों जो होगा उससे भी बेनिफिट एससी अभ्यर्थी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती सभी मुद्दों के बारे में। उसी क्रम में एक मुद्दा और देखने में मिलता है जो कि दोस्तों संशोधन के बारे में। संशोधन को लेकर दोस्तों एक ऑर्डर दिया गया था, जहां पर दोस्तों कहा गया था कि जो परीक्षा नियामक अधिकारी या फिर बेसिक शिक्षा परिषद है इसको लेकर डिसीजन लेगा। जब तक उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों संशोधन नहीं होगा। लगातार अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि संशोधन का क्या होने वाला है, तो उसके बारे में मैंने उनको बताया कि अभी दोस्तों अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि उनका दोस्तों क्या निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो पास अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर संशोधन करवा दिया जाए। तो फिलहाल दोस्तों आपको इसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों उत्तर कुंजी को लेकर बात करें, जो कि हमारा अंतिम मुद्दा है। उत्तर कुंजी मुद्दा दोस्तों जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका है। लेकिन अगर बात करें यहाँ दोस्तों कॉमन नंबरों की या फिर बात करें दोस्तों, जैसा कि आपको पता है विवादित प्रश्नों को लेकर अभी यहाँ पर सुनवाइयाँ नहीं हुई हैं। सुनवाइयाँ कब होंगी आप सभी को पता है, जब दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं वो डबल बेंच में जाएंगे। डबल बेंच जाकर के इस मामले को सुना जाएगा, और सुनने के बाद में क्या क्या होता है, किस तरीके से दोस्तों साक्ष्य लगाए जाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि आप सभी को बताएगा अभी इन मुद्दों पर सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ स्टे के खिलाफ दोस्तों आगे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे सरकार की बात करें या फिर अभ्यर्थी की बात करें। तो आंसर की पर कुछ हो सकता है, लेकिन अभी भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा दोस्तों आपको जल्दीबाजी होगी, क्योंकि यहाँ से मामला फाइनल होते होते लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का समय लग सकता है आंसर की पर। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इतनी जल्दी अभी डेट लगेगी, डेट लगने के बाद में क्योंकि जिस जज की तरफ से दोस्तों आपको पता है स्टे लगाया गया सिंगल बेंच के आदेश पर, उन्हीं की तरफ से सुनवाई करी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जल्दी राहत मिलने की थोड़ी संभावना कम है। लेकिन अभी दोस्तों इस मामले की सुनवाई होंगी, सुनवाइयों के बाद में जो भी होगा आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी दोस्तों इस भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर दोस्तों मैंने आप सभी के सामने सारी अपडेट कवर कर ली। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से
इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।